राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण बात कर रहे होते हैं यहाँ पर बलराम दाऊ से, जिसके जवाब में बलराम दाऊ कह रहे होते हैं कि कान्हा, ऐसा क्यों है कि तुम्हें और राधा को यहाँ से जाना होगा, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ श्री कृष्ण नियति का सिद्धांत समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं और इधर राधा अपने कक्ष में एक कांटे से अपने आप को चुबो रही होती हैं और तभी कृष्ण दौड़ कर आते हैं और उनके घाव पर अपने कपड़े से फाड़ करके एक पट्टी बांधते हैं और पूछते हैं कि राधा, ये तुम क्या कर रही हो। तभी राधा कहती हैं कि मैं एहसास करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब एक छोटा सा कांटा मुझे इतनी पीड़ी दे रहा है, तो जब तुम्हारे पाँव में वो बाण घुसेगा तो तुम्हें कितनी अधिक पीड़ा होगी। तभी कृष्ण कहते हैं कि राधा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। राधा यहाँ श्री कृष्ण से कहती हैं कि क्या कोई और तरीके से ये सब नहीं हो सकता, क्या ये ज़रूरी है कि तुम्हें इतनी पीड़ा हो कृष्ण। तभी कृष्ण कहते हैं कि मैं यहाँ मृत्यु लोक में हूँ, इसीलिए इसी तरीके से मुझे यहाँ से जाना होगा और ये तो नियति का सिद्धांत है, तुम परेशान मत हो राधा। और वो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर महादेव और गौरी माँ भी ये सब देख रही होती हैं। तभी गौरी माँ पूछती हैं कि महादेव, आखिर इतना कष्ट क्यों, श्री कृष्ण तो परम परमात्मा है, उनके साथ ऐसा क्यों। तभी श्री कृष्ण के बारे में यहाँ महादेव बात करते हुए बताते हैं कि दरअसल जब राम स्वरूप में श्री कृष्ण को ये श्राप मिला था कि उन्होंने छुपकर बाली को तीर मारा था और इसी कारणवश आज उनके साथ ये हो रहा है। तभी यहाँ पर कहती हैं देवी पार्वती कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने भला छुपकर वार क्यों किया। तभी महादेव कहते हैं कि दरअसल बाली को वरदान मिला हुआ था कि यदि कोई उसके सामने आकर के उस पर वार करेगा तो उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाएगी और इसीलिए श्री कृष्ण ने राम स्वरूप में उनको छुपकर के वार किया था। और तब बाली ने कहा था कि जिस तरीके से तुमने मेरे साथ किया है, आगे चल के तुम्हारी भी मृत्यु एक बाण के चलते ही होगी, वो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा ऐसे। और ये सुनकर के देवी पार्वती सब कुछ समझ जाती हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इधर बाली यानी कि जो और बाली इस जन्म में जरा ही है, ये बात सुनकर के पार्वती सब कुछ समझ जाती हैं। जरा यहाँ अपने कक्ष में सो रहा होता है, तभी मौके का फायदा उठाकर साम प्रवेश करता है और उसका बाण चुरा लेता है। यहाँ द्वारका में बलराम दाऊ सबको आदेश दे रहे होते हैं कि पूरी द्वारका में कहीं पर भी कोई भी लड़ाई झगड़ा या क्रोध करते देखे तो सबसे पहले मुझे आकर सूचित करें। यहाँ जरा उठता है और वो देखता है कि उसके कक्ष में बाण नहीं है और वो समझ जाता है कि ये बाण किसने चुराया होगा। वो सीधा जाता है साम के पास और उससे अपना बाण मांगने लगता है, जिसे सुनकर के साम को क्रोध आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा जाता है और वो बलराम दाऊ को इसके बारे में बताता है। यहाँ पर श्री कृष्ण देख रहे होते हैं कि द्वारका में गांधारी के श्राप की शुरुआत हो चुकी है और लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो चुका है। इधर जरा और साम को बलराम दाऊ के सामने उपस्थित किया जाएगा, जहाँ पर जरा अपनी बात कहते हुए नजर आएगा और कहेगा कि मेरा एक बाण था जो मुझे श्री कृष्ण को भेंट करना था और वो बाण सामने लिया है। ये सुनकर के साम और क्रोधित हो जाएगा और ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। इधर साथ ही साथ ये भी दिखाया जाएगा कि राधा के वापस जाने का समय आ गया है और राधा श्री कृष्ण से विदा लेती हुई नजर आएंगी। वैसे तो ये दोनों यहाँ सामने बैठे होंगे और इन्हें जब से ये लोग मिले हैं तब से और आखिरी पल तक सब कुछ याद आ रहा होगा। दोनों फ्लैशबैक में देख रहे होंगे, लेकिन राधा स्वयं यहाँ पर आज्ञा लेने की बात कहेंगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। La 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 la.